पिछले टॉपिक में हमने आपको मेंडल के फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पर बेस्ड था। अब हम आपको मेंडल का एक और लॉ बताएंगे जो टू करेक्टर्स पर, टू अपोजिट करेक्टर्स पर बेस्ड है। तो इसके लिए हम लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है राउंड एंड ग्रीन को इन्होंने क्या मान लिया, राउंड एंड ग्रीन को माना इन्होंने डोमिनेंट ट्रेट, और रिंकल्ड और येलो को माना इन्होंने रिसेसिव ट्रेट। तो अब राउंड एंड ग्रीन के लिए इसमें क्या लिया हुआ है, राउंड और ग्रीन के लिए वाई कलर, और रिंकल्ड और येलो के लिए लिया इसने आर आर वाई वाई। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, इसको इसीलिए हमने इसको स्मॉल लेटर्स में लिया, और जो डोमिनेंट ट्रेट है उसको कैपिटल लेटर में लिया। अब देखते हैं इनकी क्रॉसिंग किस तरीके से होगी। तो जब हम यहाँ पर कैपिटल आर आर वाई वाई लेंगे, ठीक है, और दूसरी जगह पर हम लेंगे आर आर वाई वाई, तो इनके गैमीट्स बनने के टाइम पर क्या होगा, आर और वाई वाले गैमीट बनेगा और इसमें बनेगा आर और वाई वाले गैमीट। ठीक है, जब इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो F1 जनरेशन में जो हमारे सारे प्लांट मिलेंगे वो आर आर वाई वाई वाले मिलेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। ये क्या थे, हमारे गैमीट्स थे, और ये हमारे क्या थे, पेरेंट्स थे। अब फिर F1 जनरेशन वालों को सेल्फ पॉलिनेट अगर हम कराएंगे तो देखते हैं क्या होगा, आर आर वाई वाई, ठीक है, और दूसरा भी क्या है, आर आर वाई वाई। अब इनके गैमीट जब बनेंगे तो किस तरह के गैमीट बनेंगे, इसको हम एक स्क्वायर की फॉर्म में देखते हैं। ऐसे कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। इसी तरीके से यहाँ भी हम लिख लेंगे आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह करके हमें ये सारे के सारे फिल करने हैं। जैसे इसके साथ क्रॉसिंग करी तो क्या आएगा, कैपिटल आर वाई और वाई, और इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल आर एक बड़ा वाई एक छोटा वाई। ऐसे करके आपको ये सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं वो फिल करने हैं। तो अब क्या मिलेगा हमें, हमें 4 तरह के प्रोगेनी मिलेंगे। अब यहाँ पर स्क्रीन पर स्पेस कम है तो आप ये अपना नोटबुक में इसको करके देखेंगे। तो हमें क्या मिलता है, राउंड और येलो के, जब हम इसका कंक्लूज़न निकालेंगे तो राउंड और येलो वाले हमें 9 प्लांट्स मिलते हैं, और राउंड और ग्रीन वाले मिलते हैं हमें 3 प्लांट्स, रिंकल्ड एंड येलो वाले मिलते हैं हमें 3 प्लांट्स, और रिंकल्ड एंड येलो मिले हमें 3, रिंकल्ड एंड ग्रीन वाले मिले हमें 1। तो रेशो क्या आ गई इनकी, 9 3 3 1। ठीक है, ये रेशो आ गई हमारी। तो ये क्या है, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आपको ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर बॉक्स है उसको फिल करके देखना है। और एक बात का ध्यान रखना है तो कि अगर किसी के पास एक भी कैपिटल लेटर प्रेजेंट है आर वाला तो उसका करेक्टर आ जाएगा राउंड, और एक भी वाई प्रेजेंट है तो उसका आ जाएगा येलो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। लेकिन अगर हमें रिंकल्ड चाहिए तो रिंकल्ड के लिए हमें डबल स्मॉल आर वाला होना चाहिए, और अगर ग्रीन चाहिए तो उसके लिए 2 वाई छोटे वाले हमारे पास होने चाहिए, तब ये ट्रेट एक्सप्रेस होगा। तो आपको ये वाला पूरा का पूरा जो स्क्वायर है वो फिल करके देखना है, इसको हम पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। कोई भी ट्रेट किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से एक्सप्रेस होता है। तो हमें पता है कि जो डीएनए है वो क्या करता है, डीएनए का काम है किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन बनाना। तो
अब डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो किसी भी सेल के अंदर कोई प्रोटीन बनाने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? वो जीन कहलाता है। और कौन सा जीन कहलाता है? जो उस प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए। अब जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इन्हीं एंजाइम्स या प्रोटीन की हेल्प से कंट्रोल होती हैं। अब यहाँ पर अगर देखो आप कि एक जीन है जो क्या कर रहा है, वो एक एंजाइम बनाने का वर्क कर रहा है। जीन है जो एंजाइम बना रहा है, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कि वो एंजाइम बने मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ, अगर मोर एफिशिएंट एंजाइम बना तो ग्रोथ हार्मोन कैसा बनेगा? ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बनेगा तो वो प्लांट कैसा हो जाएगा? टॉल। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो जीन है ये अगर क्या करे, लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए, तो फिर क्या हो जाएगा उस केस में कि ग्रोथ हार्मोन बनेगा कम, लेस प्रोडक्शन होगा ग्रोथ हार्मोन का। और ग्रोथ हार्मोन कम बनने की वजह से वो प्लांट कैसा हो जाएगा? हाइट में शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जीन जो है वो प्लांट की हाइट के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हुए। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे।